बारी समाज के नारा लगा दीजिए। अगुवाई कर रहे हैं, मार्गदर्शक मंडल है, वो अपना करें, हम लोग उसका अनुसरण करने के लिए सदैव तत्पर हैं। और हम अपने भाई जात के लोग, जिसको हम फॉरवर्ड कहते हैं, इसका मतलब है कि विकसित जात, वो करते हैं, क्योंकि देखने को मिलता है। चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसको कहना नहीं पड़ता है, वो जान जाता है और कर देता है। वो पैरवी नहीं करता है। उसके जात का यदि पदाधिकारी है, फरियादी बन के वो नहीं जाता है, उसके यहाँ केवल आवेदन भाया मीडिया भी चला जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो उस तरह का विकसित सोच रखना होगा। तो कौन रखेगा? हमको कौन राह दिखाएगा? वर्तमान पीढ़ी में है तो सबसे पहले हमको अपनी सोच को बदलना होगा। हमारी सोच तब बदलेगी जब हमारे अंदर शिक्षा होगा। और शिक्षित व्यक्ति यदि होगा ना, तो उसके अंदर बट नेचुरल चीज है, स्वाभाविक चीज है, उसके अंदर सोच आएगा ही आएगा, कमोबेश। वो कहीं से दुष्प्रभावित और प्रभावित नहीं हो सकता है। लेकिन यहां क्या है? नीति और नियत। कहा गया है कि नेत्र, नीति और नियत, तीन चीज ठीक रहता है, उस पर प्रकृति भी मेहरबान होता है। तो हमको और आपको सबको जो है इस बिंदु पर सोचना है। अब रह गई बात कि जातीय संगठन, तो जातीय संगठन में सभी नहीं जुड़ पाते हैं। किसी भी जाति में 100% आप चाहिए कि जोड़ लें, तो 100% लोग कदापि नहीं जुड़ पाते हैं। तो आप 100% के लिए क्यों आप वहां उम्मीद रखते हैं? जितना है उतने ही हम जुड़ेंगे, नए रूप में, नए स्वरूप में, नए क्लेवर में, नए तेवर में, नई उमंग, नई उत्साह के साथ हम लोग जुड़े और जो शोध है, संशोधन है, उसको हम करें और आगे बढ़ें। और हमारे जो शोषित दलित के समान में आते हैं, हमें किसी तरह का हक नहीं मिलता है। हमारे हक दूसरे लोग मार लेते हैं। हमारे जाति में शिक्षा का कमी है, यहाँ छात्रावास का निर्माण सरकार करवाए। केंद्र सरकार से इति मिला है कि हमें अनुसूचित जनजाति के दायरा में रखा जाए। हमारी जाति के सत्ता में भागीदारी हो, पिछड़ा आयोग में हमारे एक जाति का कम से कम एक सदस्य हो। बिहार प्रदेश बारी संघ आज एक दिवसीय बैठक था, क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई, क्या कुछ खास बात हुई? हम लोग बिहार में सबसे पिछड़े हुए हैं, हम लोग अति पिछड़ा से आते हैं और हमारा समाज गांव गुई में रहता है। हमारा समाज एक पिछड़ा समाज है। हम सरकार से यही चाहते हैं, आज हमारा मुख्य मांग है कि हम देहाती क्षेत्र में शोषित दलित के समान में आते हैं, हमें किसी तरह का हक नहीं मिलता है। हमारे हक दूसरे लोग मार लेते हैं। हम बिहार सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे जाति से एक MLC बनाया जाए, राज्यसभा का मेंबर बनाया जाए। और हम जो मदन बारी बनाम बिहार सरकार का जो केस था कि बारी की जमीन कोई नहीं ले सकता है, बारी की जमीन बारी लेगा और उससे ऊपर वाला लेगा तो गलत हो जाएगा, उस नियम को लागू किया जाए। और जो हमारे केंद्र सरकार से इति मिला है कि हमें अनुसूचित जनजाति के दायरा में रखा जाए, उसके अनुरूप हमें सुविधा मुहैया कराया जाए, वो हमसे सरकार करवाए। तो आप लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे समाज से सारे समाज के लोग और सारी जातियां सबकी एक ही मांग है, तो ये कैसे संभव होगा? कहते हैं जितनी संख्या भारी तो मेरी जितना संख्या है सब जाति के लोग बन गए हैं, तो हमको भी बनाने को मौका दिया जाए। हमारे जाति में शिक्षा का कमी है, यहाँ छात्रावास का निर्माण सरकार करवाए, उनको मुहैया करवाए। हमारा छात्र, हमारा लड़के हैं, बेटियां हैं, उच्च शिक्षा यहाँ प्राप्त करें। और आप लोगों ने इसके लिए सरकार से मांग की? जी। कहाँ से लोग आज आए हैं? चंपारण से आए हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, सासाराम, कैमूर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बिहार के हर कोने कोने से, हर जिले से लोग आए हैं। कितने लोग उपस्थित हुए? करीबन 1000 किलोमीटर हम लोग उपस्थित हुए हैं। मुख्य अतिथि हम लोग अभी यहाँ कोई नहीं था। मुख्य अतिथि हम ही लोग में जो पहले के जो हम लोग अध्यक्ष थे, जो पहले के महासचिव थे, वही मुख्य अतिथि में। मेरी सरकार से यही डिमांड है, कम से कम हमारी जाति के
सत्ता में भागीदारी हो। पिछड़ा आयोग में हमारे एक जाति का कम से कम एक सदस्य हो। चूंकि हर जातियों से पिछड़ा आयोग आता है, तो पिछड़े जातियों से हर जातियों के लोगों को एक न एक पद दिया जाता है, सदस्य कहीं दिया जाता है। तो हमारी बारी जाति के लोगों को भी कम से कम एक सदस्य बनाया जाए पिछड़ा आयोग में। जैसे अभी आदित्यनाथ योगी जी ने सत्येंद्र बिनू जी को बनाया पिछड़ा आयोग का सदस्य, कम से कम हम लोगों को भी एक सदस्य बना जाओ। और सत्ताधारी पार्टियों से मेरा निवेदन है कि बारी जाति को भी टिकट दे, ताकि हमारी सत्ता में भागीदारी हो, ताकि हम अपनी, जब तक हमारी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, हम अपनी जाति के और पिछड़े जाति के लोगों को बातों को नहीं रख पाएंगे सदन के पटल पर। तो हमें अपनी बातों को रखने के लिए सदन के पटल पर जाना, उसके लिए हमारी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। और सत्ता की भागीदारी के लिए हमें सरकार को हमें सीट देनी होगी, चाहे वो जिस माध्यम से दे, राज्यसभा दे, विधानसभा दे, पिछड़ा आयोग कल्याण से दे, विधायक की सीट दे, सांसद की। सरकार से मेरी यही दरखास्त है कि वो हमारी बातों को समझे और डिमांड पूरा करे।